किसान भाइयों, जो हम परवल की खेती किए हैं और जो हमारे परवल की वैरायटी है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देना चाहते हैं। ख़ास तौर पे आप लोग अगर ये पूछेंगे कि ये आप कौन सी वैरायटी लगाए हैं, तो हम आप लोगों को बताते चले कि इसकी वैरायटी का कोई नाम ही पता नहीं है। इसका कारण ये है कि कई सालों से हम लोग सेम इसी वैरायटी की खेती करते हुए आ रहे हैं, तो अब वैरायटी का जो नाम है ये विलुप्त हो चुका है। लेकिन ये जो भी वैरायटी है इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक गांठ से दूसरे जो गांठ की दूरी है यह 3 से 3.5 इंच है और यहाँ पर आप लोगों को हर गांठ पे फल देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि जब पौधे में भरपूर ताकत रहती है तो एक एक गांठ पे 2-2 फूल और फल यहाँ पर लगते हैं। अब ये जो फल हैं यह छोटे साइज के होते हैं और यह पूरा भरे हुए होते हैं अंदर से। इस वजह से जब ये फल मार्केट में जाते हैं तो इन फलों की जो बिक्री होती है सबसे पहले होती है और प्रति किलो पीछे 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं इस परवल के दाम में। अब हम एक चीज़ और बताते चले कि जैसे अभी जब हम परवल की खेती किए थे तो यहाँ पर एक जगह पौधे लगा दिए थे। अब जो इसकी ब्रांच है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गई है। अब यह पूरे खेत में इसी तरीके से फैल जाएगी देखते ही देखते। तो अब होता ये है कि जो परवल की लता ऐसे विकसित हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं निकलती है एक पत्ती। हर एक गांठ पे एक पत्ती निकलती है और इसका एक वायर निकलता है ऊपर चढ़ने के लिए। और उसके बाद वहाँ पर आता है फूल, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद उसमें लगते हैं फल। और ये जो फल होते हैं जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं तो आप इनको तोड़ लेते हैं। उसके साथ ही साथ हर गांठ पे एक नई ब्रांच डेवलप होती है जो आगे जा कर के सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करती है। तो जब आपका पौधा शुरुआत में ग्रोथ करता है तो पहले आप लोगों को ग्रोथ कम दिखाई देती है, लेकिन दिन ब दिन, दिन दूना रात चौगुना उसका विकास होते जाता है। और देखते ही देखते चाहे आपका परवल आपके मचान पे हो या फिर ऐसी पूरे खेत में हो तो वहाँ पर पूरा खेत भर जाता है। और जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ एक पौधा लगा हुआ है, एक ब्रांच में ही इसके 2 फल मौके पे तोड़ने के लिए हैं और आगे फल लग रहे हैं। तो इसी तरीके से इसकी कुछ ही दिनों में हज़ारों ब्रांच हो जाती हैं और जो आपको प्रोडक्शन मिलता है अनलिमिटेड मिलता रहता है। और जो परवल का रेट होता है अन्य सब्जियों की अपेक्षा बहुत ही कम उतार चढ़ाव वाला होता है। इस वजह से परवल की खेती जो होती है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होती है। परवल की खेती की वीडियो पार्ट 1 में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि किस तरीके से पौधरोपण करेंगे और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कार्य हुए हैं। तो यहाँ पर वो सारा कार्य हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। परवल की खेती अगर आप लोग करने जा रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम उसी चीज़ को दिखाते हैं। जब आप लोग परवल की खेती करते हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार के आप लोगों को पौधे देखने को मिलते हैं। एक मिलता है आपका मादा और दूसरा मिलता है नर। तो जो आपका मादा होता है उसमें यहाँ पर जब फूल बनता है तो एक छोटा सा फल भी बन जाता है। लेकिन ये जो आप फूल देख रहे हैं ये पूरी तरीके से नर है। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ फूल का ही डेवलपमेंट हुआ है और ये जो फूल है ये इसी तरीके से लगते रहेंगे। इस पौधे में जो कि नर है ये फल नहीं देने वाला है आपको। तो इस वजह से आप अगर अधिक मात्रा में आपके खेत में है तो आप लोगों को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए नर पौधों को इस तरीके से पहचान करके। जब तक इसमें फूल नहीं आ जाते हैं तब तक आप लोग पहचान नहीं कर सकते हैं और जब फूल आएंगे तो आप लोग इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर नर फूल देख रहे हैं। अब नर फूल भी आपके खेत में होना आवश्यक है। अगर एकदम नहीं रहेगा तब की स्थिति में आपका जो खेत होगा वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं देने वाला है। इस वजह से कुछ नर फूल होने चाहिए। अब कितने होने चाहिए, जैसे अगर आपके खेत में 100 पौधे लगे हैं तो वहाँ पर कम से कम 5 पौधे आपके नर होने चाहिए। और जो नर पौधा होता है जिग जैग खेत में होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होना चाहिए। ये नर फूल आप देख चुके हैं। आइए हम आप लोगों को मादा फूल दिखाते हैं। अभी इसके पहले हम आप लोगों को नर फूल दिखाए हुए थे तो आप लोग देखे थे कि किस तरीके से था। अब वहीं पर मादा फूल यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ये जो है बड़ा साइज का हो गया है और यही दूसरी गांठ पे जो लग रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को ये फल दिख रहा है और इसके ऊपर का ये फूल है। तो ये पौधा हो गया है आपका मादा। तो इस तरीके से जो पहचान है आप लोग कर सकते हैं कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर साइड में आप लोग देखिए
यहाँ पर भी हर गांठ, जैसा कि हम आप लोगों को बताएं कि हर गांठ पे आप लोगों को फल यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर भी देखिए फूल और फल की प्रक्रिया चालू है। सेम इसी तरीके से ये चलता रहेगा। आइए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसके पहले अपने परवल के खेत में हम क्या क्या कार्य किए हुए हैं। जब हम पौधरोपण कर रहे थे तो ये था समय अक्टूबर नवंबर का, और जब ठंड आने वाली थी तो जस्ट उसके पहले हम इसको पुआल की सहायता से ढक दिए थे। अभी इस वजह से इसको ढका जाता है कि अगर हम इसे ढकेंगे नहीं तो ठंड के मौसम में जो इसके पौधे होते हैं इनको पाला लग जाता है, तो ये पौधे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पुआल की सहायता से यहाँ पर जितने भी प्लांटेशन हुए थे उनको ढक दिया गया है। ये जो तरीका है ये भारतीय किसानों द्वारा विकसित किया गया है, जिसको आप ये समझ सकते हैं पहले के ज़माने का ये जो क्रॉप कवर है। अब जब हम यहाँ पर ढक दिए थे तो इसमें समय समय पे कुछ खाद और हल्का पानी वगैरह हम देते रहते थे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये पौधे काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। अब हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं, जो इनकी लताएं विकसित हुई थी अब इनको इकट्ठा किया जा रहा है। अभी इस वजह से इकट्ठा किया जा रहा है कि अब एक बार फिर हम यहाँ पर अपने खेत में जुताई करेंगे। जुताई करने के पश्चात आगे का काम होगा। तो इसकी जो लताएं हैं अगर ये पूरे खेत में फैली रहेंगी तो जुताई करते समय ये कट सकती हैं या डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इस वजह से इनको प्रति पौधे के हिसाब से जो लताएं हैं बटोर करके इकट्ठा कर दिया जा रहा है। लताओं को इकट्ठा करने के पश्चात यहाँ पर पावर टिलर की सहायता से खूब अच्छे से हम यहाँ पर जुताई कर दिए हैं, जिससे जो भी हमारी खरपतवार थी ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। और जब हम ये जुताई कर दिए तो इसके बाद हम यहाँ पर पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर दिए, जिससे जो भी घास के बीज हैं अब यहाँ से वो निकलेंगे नहीं। अगर निकलेंगे भी तो वो काफ़ी लेट निकलेंगे, तब तक जो हमारा पौधा है ये और टाइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी की एक लेयर हम और डाल रहे हैं, जिसको बोलते हैं देसी मल्चिंग। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो पुआल है, इसको जब धान का कटाई का सीजन चल रहा था तो लोग मशीनों से कटवाए हुए थे और लोग उसको वैसे ही जला देते हैं। तो अपने क्षेत्र में हम उस समय इसको इकट्ठा करवा लिए थे, जो कि हमको फ्री में मिल गया था। इकट्ठा करवा करके रख लिए थे। अब रखने के पश्चात जब मौसम आया इधर हमारा फरवरी का, तो उस दौरान यहाँ पर जो इसकी मल्चिंग होती है ये की जाती है। तो ये हमको मल्चिंग जो है फ्री में मिल गई थी, बस हमको इसको इकट्ठा करना था और अपने खेत में लगाना था। तो यहाँ पर पेंडामेथिलीन भी पड़ गया है और जो हमारी मल्चिंग है ये भी हो गई है। तो अब जो हमारी लताएं हैं इनको पूरी तरीके से फैला दिया जाता है इन जो पुआल है इसके ऊपर। अब जो इसको खाद पानी है हम सेम इसी तरीके से देते रहेंगे, जैसा कि आप लोग पहले ही देखे थे कि जो हमारे परवल के पौधे हैं ये नाली में लगाए गए थे, तो जिसकी वजह से इनको खाद और पानी नाली में भी दिया जाएगा। और जब इनकी लताएं पूरे खेत में फैल जाएंगी तो खाद और जो पानी है ये पूरे खेत में लगाया जाएगा। तो ये रही परवल की दूसरी वीडियो। अब हम आगे इसमें जब हार्वेस्टिंग इसकी शुरू हो जाएगी तब भी लेकर के वीडियो आएंगे। तो ये जो परवल की खेती है आपको कैसी लगी और आप लोग परवल के किस टॉपिक पे जानकारी चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।